सो हेलो गाइस, जय श्री सीताराम। दिस साइड रोहन और मैं अपना काम से निकल चुका हूँ। काम से निकलने के बाद मैं चला जाता हूँ अंधेरी। अंधेरी पे जाने के बाद मैं वहाँ से टिकट लेता हूँ। टिकट लेने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अंधेरी स्टेशन पे। सो मैं दिखाता हूँ अपने दांत को कि दांत में फाका था, इसीलिए मैंने आपको दिखाई। तो उस समय बात करने के बाद मैं चला जाता हूँ अंधेरी। अंधेरी पहुँच गया। अंधेरी पहुँचने के बाद मैंने ट्रेन पे बैठा। ट्रेन पहले आ चुकी थी, इसीलिए मैं ट्रेन पे बैठ गया। ट्रेन पे बैठने के बाद मैंने देखा कि मेरे बगल में एक अंकल बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला वीडियो बना रहे हो? मैं बोला हाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने फास्ट ट्रेन में बैठ के दादर के लिए फास्ट ट्रेन में बैठ के मैं निकल चुका हूँ दादर। और दादर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि दादर पहुंचने के बाद मैंने ऊपर से देखा कि ट्रेन का व्यू अच्छा आ रहा था। तो फिर मैंने वहां से निकल के अपना वर्कआउट करने के लिए मैं चले जाता हूँ दादर। उससे पहले मैं दादर से निकलते समय मैंने देखा कि मौसम जो है गाइस, मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। पानी उसमें मौसम बड़ा नहीं रखा होता और पानी भी होने का चांस नहीं थी। ये तो मुंबई में एनी टाइम बारिश होती है। तो मैं वहाँ से निकल के देखा कि जैसे वहाँ से निकलने के बाद मैंने देखा कि ट्रैफिक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए, ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक फंस गया। फंसने के बाद मैंने 5 मिनट रुका। फिर अंकल को बोला, अंकल मुझे तो जाने दीजिए, आगे रास्ता खाली कीजिए थोड़ा सा। तो अंकल को देखा कि वो आगे एक बार निकल गया। फिर मैंने खड़ा होकर देखता रहा कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। तो फिर सोचा नहीं है, अंकल को भी जाना था, इसीलिए वो चले गए। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैं आगे जाके मैं साइड रास्ते ले लिया। तो मैंने देखा कि रोड बहुत अच्छा था, तो मैंने कैमरा को उसकी तरफ रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मैंने ये देखा कि बस आ चुका था। और यहाँ मुंबई में बस पकड़ने के लिए भागना पड़ता है दोस्त, क्योंकि रोड इतना अच्छा था कि सब कोई भागेगा देख के। तो मैंने कुछ नहीं किया, उन लोगों को छोड़ दिया। फिर मैं अपना रास्ता के लिए आगे बढ़ चुका। आगे बढ़ के मैंने देखा कि सबसे बड़ा बिल्डिंग जो कांच से बना हुआ था। तो मैंने कैमरा को उसकी तरफ घुमाया। फिर वहाँ से घुमाते घुमाते फिर मैंने देखा कि ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक फंसने के बाद मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ नहीं। फिर मैंने कैमरा निकाल के इसके वीडियो बना लिया, इसे भी कैप्चर कर लिया अपने वीडियो में। फिर देखा कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी गाइस। मुंबई में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग होने के कारण यहाँ का व्यू अच्छा आता है। ऊंचा बिल्डिंग में जाके बहुत अच्छा आता है व्यू। तो मैं कुछ नहीं किया, फिर मैं उसको छोड़ के मैं आगे निकल चुका। आगे जाने के बाद मैंने देखा कि कई सारी शॉप्स थी, जो ज्वेलर्स की थी, आपका शॉपिंग सेंटर थी, आपकी कपड़े की दुकान थी। तो मैंने वहाँ पर देखा, गया। जाने के बाद मैं खुद से थोड़ा बातें करने के बाद मैंने देखा कि आगे दुकान है। फिर मैं पहुँच गया दादर में पहुंच गया शिवाजी पार्क पहुंचने के बाद मैंने देखा कि गेट ऑफ इंडिया है क्या। तो मैं सोचा नहीं, गेट ऑफ इंडिया तो नहीं है। फिर मैंने देखा कि एक छोटा सा सिंपल सा गेट बना हुआ है जो आपको वेलकम करती है। ये गेट आपको वेलकम करती है। फिर मैंने आगे गया। आगे जाके मैंने देखा कि समुंदर का व्यू मुझे लेना था, तो मैं आगे पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने देखा कि समुंदर का व्यू जो है गाइस शाम को इतना अच्छा आता है। देखो ये है बीच, ये है दादर शिवाजी गार्डन का बीच। और इतना अच्छा व्यू आ रहा था फोटो में, कैमरा में, कि मैंने मुझसे रहा नहीं किया और मैं तुरंत इसका वीडियो बना लिया। इसका वीडियो बनाने के बाद मैंने आपको दिखाया कि ये है दादर बीच। और ये जो दिख रहा है लंबी सी रेल लाइन, ये रेल लाइन नहीं है गाइस, ये है बीच जो आपने हर फिल्मों में, हर सीरीज़ में, हर वेब सीरीज़ में आपने देखे होंगे। ये ब्रिज का सीन दिखाता है, क्योंकि अधिकतर शूटिंग ब्रिज का कोई लेता है, तो इसी ब्रिज पे अधिकतर शूटिंग होती है, मूवीज़ की शूटिंग होती है। और फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैं आगे निकल चुका। फिर आगे निकलने के बाद मैं गया नीचे। अरे नीचे मतलब क्या, आपका रेती पे गया। रेती पे जाने के बाद मैंने देखा समुंदर एकदम पर ब्लू दिख रही थी। तो सोचा ब्लू दिख रही होगी। फिर मैंने सोचा कि अरे पानी तो काला है, ये लाइट की वजह से ब्लू आ रहा था। तो मैंने फिर दिखाया ब्लू, अच्छा ये पानी तो काला है, फिर ब्लू नहीं था, लाइट की वजह से काला ब्लू दिख रहा था।
तो फिर उससे भी छोड़ के मैंने आगे निकला, रेती पहुंचा। रेती पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कई सारे दोस्त मेरे जो मेरी तरह अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे थे। प्रॉब्लम बोले तो वर्कआउट कर रहे थे कुछ जन, और कुछ जन जो है स्टंट प्रैक्टिस कर रहे थे, फ्लिप्स वगैरह मार रहे थे लोग को। फ्लिप्स वगैरह मारने के बाद उन्होंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा सा समुंदर की तरफ कैमरा को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मैंने देखा कि पानी काला दिख रहा। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, पानी काला दिख रहा, तभी तो ब्लू दिख रही थी। तो फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैंने बैठा, एक जगह कैमरा को रखा। कैमरा रखने के बाद मैंने ऐसे वर्कआउट की, फिर साइड स्ट्रेचिंग की। साइड स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने की, और साइड स्ट्रेचिंग के साथ साथ मैंने दोनों पैरों को टच करने की कोशिश की। टच हुआ। टच करने के बाद फिर मैंने आगे स्लाइड किया। आगे स्लाइड करके मैंने थोड़ा सा गर्दन को नीचे झुकाया। फिर मैं पीछे भी वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद मैं थोड़ा सा बैकाज करने लगा। बैकाज किया। बैकाज करने के बाद मैं उठा। फिर मैं करने लगा साइड स्ट्रेचिंग छोड़ के फिर मैं करने लगा साइड स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं उठ गया। उठ के मैंने बैकाज करने के बाद उससे पहले आपको बताता हूँ कि साइड स्ट्रेचिंग क्या होता है। साइड स्ट्रेचिंग से गाइस आपका जो नसें हैं, नस का जो प्रॉब्लम होता है, जो मान लेते कि कभी कभी दर्द करता है, ऐसा लगता है कि बदन और पैर पर जकड़ गया है, तो साइड स्ट्रेचिंग करने से आपका बॉडी खुलता है, प्लस बैकाज करने से आपका बॉडी खुलता है। तो साइड स्ट्रेचिंग करके फिर मैंने पहले अपने नसों को प्रॉब्लम हटाया, नसों को खोलने के बाद मैंने की थोड़ा सी बैकाज से गाइस होता है कि जिसका ही प्रॉब्लम होता है ना, कि बदन दर्द कर रहा, आपका ऐसा लग रहा है कि बॉडी जकड़ गया है, पीछे से टान रहा, तो बैकाज करो गाइस। बैकाज करने से ना आपका बॉडी स्वस्थ रहता है, प्लस ऐसा जितना ही प्रॉब्लम होता है ना कि बदन दर्द कर रहा है, एक ही बार से हट जाता है। ये खुद मैंने अपने आप में ट्राई किया। मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं बचपन से चीज़ कर रहा हूँ। बचपन से कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ का, क्योंकि मुझे जब भी मेरा बैक पेन होता है, बदन दर्द करता है, तो मैं एक स्ट्रेचिंग करता हूँ। स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं बैकाज करता हूँ। फिर बैकाज करने के बाद मैंने गया स्ट्रेचिंग अपना प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस किया। फिर मैंने अपना